ह्यूमन एरर इज वेरी गुड, क्योंकि ह्यूमन एरर में जो मजा है ना, अभी देखिए ना कोई सिंगर्स के गले में वो खराश आ जाती है, वो बोल रहे हैं मैं तो बोलता हूँ ये जवारी है, ये खराश नहीं है, दिस इज जवारी, वो खराश नहीं है। वो उसमें जो एक मजा है ना, मुकेश जी को सुनते हैं बहुत बार हमें लगता है कि ये कणसुर हो गए, लेकिन उस कणसुर में जो तासीर है, वो कणसुर जो आपको दिल में लगता है ना जाके, क्या बात, वो आज मिसिंग है। अगर मुखड़ा है तो मुखड़े का पूरा गाना स्टार्ट टू एंड हम लोग पूरा बजाएंगे, और हम लोग टाइट बजाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अगर उसमें थोड़ा सा लूजनेस है तो रहने दो यार। एक गाना है त्यांचा, मेरे जान मैंने कहा मेरे जान तूने सुना, फर्स्ट टाइम जो पिकअप येतो ना, थोड़ा सा हल्लेला है तो इट्स नॉट परफेक्टली इन सिंक विद द सॉन्ग। वो पिकअप ऐसा जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है पिकअप। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋतुला दाढे। मला असं विचारायचं आहे की चित्रपट संगीताचा टोन हा बदलत गेलेला आहे। जसं एक 60 मध्ये एक विशिष्ट टोन होता त्याची रिदम अरेंजमेंट असायची, आणि काही तबल्यातूनच आलेलेही संगीतकार होते, गुलाम मोहम्मद असतील किंवा बिलकुल बरेच जण होते, त्यामुळे एक वेगळा टोन त्याला होता। कालांतराने आता रेकॉर्डिंगचं टेक्निकच बदललं, त्याचा साऊंड बदलला। तर मला एक असा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की ह्युमन एरर त्याची एक ब्युटी असते, गाण्याच्या अंगानं जाणारा तबला असतो, तबल्याच्या अंगानं गाणं बदलतं, हे जेव्हा लाईव्ह चालतं तेव्हा त्याच्यात एक गिव्ह अँड टेक असतं, आणि मग ते भले त्या क्लिकला पकडून त्या काळी असेल किंवा नसेल, त्यात तो एक वेगळं त्याची एक ब्युटी आहे, ज्याला आपण ह्युमन एररची ब्युटी म्हणतो। तुम्ही दोन्ही काळ बघितले असणार, तर आता जे क्लिकला धरून आधी रिदम केला जातो, मग त्याच्यानंतर येऊन गायक गातात, तर ह्यात तुम्हाला असं वाटतं का की त्या कुठे ती ब्युटी आपण कॉम्प्रोमाइज केली? आय थिंक सो, आय फील दॅट येस। ॲक्च्युली जेव्हा मी इंडस्ट्रीमध्ये काम करायला सुरुवात केलं तेव्हा ह्या इलेक्ट्रॉनिक बिग म्हणजे सुरुवात झालीच होती इलेक्ट्रॉनिक, आणि मी पण रिदम प्रोग्रामिंगनीच मी सुरुवात केली फिल्म म्युझिकमध्ये 86 मध्ये। पण जेव्हा मी सुरुवात केली, रोनुदा पण होते त्या काळात, पण सगळी म्युझिशियन्स मेहबूब स्टुडिओमध्ये एकत्र बसायचे। व्हायलन्स सेक्शन तिकडे पाठी बसलेल्या, या बाजूला सोलोवाले बसले, इकडे हार्मोनियमवाले बसले, रिदम सेक्शन इथे बसलाय, तर राईटला डबिंग आणि पाठी कंट्रोल रूम सगळं मोठं। तर आम्ही सगळे एकत्र बसून रिहर्सल करायचे, इन्क्लुडिंग सिंगर। म्हणून मी ते सांगितलं की ते सोनूने ते गाणं लाईव्ह गायला, कारण सिंगर पण असायचा, सगळे बसून बघायचे की गाणं आतमध्ये कसं वाटतंय, म्युझिक पोर्शन कसं वाटतंय, सोलो इन्स्ट्रुमेंटमध्ये संतूर आहे, फ्लूट आहे, सितार आहे, ते सगळं आतमध्ये कसं वाटतंय। एक काळात तर सगळं लाईव्हच होता, पण आमच्या काळात डबिंग सुरू झाली होती, पण सगळे म्युझिशियन्स एकत्र बसले, सगळं रिहर्सल झाली, ओके, सगळं ओके झालं, म्युझिकमध्ये जे काही चेंजेस असायचे, रिदममध्ये चेंजेस सगळं झालं, ऑल डन। मग ब्रेक आणि लंच ब्रेक, आणि त्याच्यानंतर बॅलन्सिंग, आणि सगळ्यापेक्षा फर्स्ट टेक वुड बी रिदम सेक्शन गोइंग लाईव्ह विथ हार्मनी, म्हणजे लाईव्हच आहे। आणि दैट रिकॉर्डिंग यूज टू हैपन ऑन दैट बिग स्पूल जिसके ऊपर फिल्म का शूटिंग होता है। वो जो उसका हेड है वो हाथ से डालना पड़ता था, ऐसा बटन से नहीं है, वो हाथ से हेड डालते थे। तो उसके लिए पहले उसको 4 बार का एक प्री रोल मिलता था, 1 2 ऐसा 4 बार, और उसके बीच में वो 4 बार के अंदर नीचे डालता था, उसको टाइम लगता था, फिर रिकॉर्डिंग शुरू होता था। सो दैट वाज हैपनिंग, एंड आई एम टेलिंग यू ह्यूमन एरर इज वेरी गुड, क्योंकि ह्यूमन एरर में जो मजा है ना, वो अभी देखिए ना कोई सिंगर्स के गले में वो खराश आ जाती है, वो बोल रहे हैं मैं तो बोलता हूँ ये जवारी है, ये खराश नहीं है, दिस इज जवारी, वो खराश नहीं है। वो उसमें जो एक मजा है ना, आप मुकेश जी को सुनते हैं बहुत बार हमें लगता है कि ये कणसुर हो गए, लेकिन उस कणसुर में जो तासीर है, वो कणसुर जो आपको दिल में लगता है ना जाके, क्या बात, वो आज मिसिंग है, वो आज मिसिंग है। वो आजकल परफेक्शन पे जा रहे हैं। अब भी मैं आपको बताता हूँ, मैं जाता हूँ बहुत बार गानों का रिदम करता हूँ, अभी करता हूँ। अगर मैं रिदम कर रहा हूँ अरेंजमेंट, मैं पहले ही बोल देता हूँ मैं पूरा साइन लाइन का रिदम करूंगा, मुझे कट पेस्ट नहीं चाहिए इसमें। आप उसमें से एक
पैटर्न निकालेंगे और उसको पेश कर देंगे, ये नहीं चलेगा। मैं पूरे गाने का रिदम करूंगा और वो पूरा, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग ऐसे नहीं करते हैं, मैं इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर मुखड़ा है तो मुखड़े का पूरा गाना स्टार्ट टू एंड हम लोग पूरा बजाएंगे और हम लोग टाइट बजाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अगर उसमें थोड़ा सा लूजनेस है तो रहने दो यार। वो कभी कभी क्या होता है कि 8 लोग मिलके बजा रहे हैं तो एक टाक की जगह कड़क हो जाता है, मतलब एक फ्लैम आ जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे रहने दो ना, वो फ्लैम में मजा है। तुमको क्यों चाहिए कि वो टाक म्हणजे पूरा 8 बार के लिए वो टाक ही होना चाहिए? कहीं कड़क आ गया, कहीं थोड़ा सा लूजनेस आ गया, उसको रहने दो, उसमें ही मजा है। जैसे आपने बताया गाने के पीछे तबला थोड़ा सा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मिलके ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना, वो ऊपर नीचे होगा तभी तो वो, हम लोग कहते हैं ना, अब्बा जी को पूछा कि भरी खाली क्या है, बोले बोले भरी खाली बेटा एक वेव होता है ना, ऊपर गया फिर नीचे आया, भरी ऊपर गई खाली नीचे आई। तो ये मजा म्यूजिक में आने दीजिए ना, क्यों हमको चाहिए कि एक टेस्टिंग करना। तो ये बहुत हो गया है। एक फक्त सर गिरी सर अगदी एक या धाग्यात आशुतोष या चुकीवर ना, म्हणजे तो खूप महत्वाचा मुद्दा तिने अशा अर्थाने मांडला की गंमतीने सुरुवात करतो, पण मला त्यांना ते विचारायचंय की म्हणजे असं म्हणतात की टेलरची चूक ही फॅशन होते आणि हेअर ड्रेसरची चूक हे वेगळी हेअरस्टाईल होते, त्याबाबत मी विचारत नाहीये। प्रश्न असा की अशा चुका चुकून झाल्या आणि त्या खूप लोकप्रिय झाल्या, अशी एक 2-3 गाण्याची उदाहरणं आठवतील? मी अशासाठी विचारतो की कुमारजी म्हणायचे की नाही हा मला माहिती आहे की हा इथे येतोय पण मी त्या रागाचं प्रोफाईल रंगवतोय, ते राग रंगवत नाहीये, किंवा हा कणसूर आहे किंवा विसंवादी आहे, घ्यायला नको पण मी त्याला येऊ दिला आतमध्ये, चूक असेल ती, पण ती चूक खूप छान लोभस, अशी चुकीची उदाहरणं आठवतील? बघा मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही 60sचे गाणे ऐका, पंचमदाची खासकर गाणी ऐका, पंचमदाचा रिदम अरेंजमेंट किंवा मेलोडिक अरेंजमेंट कम्प्लिटली, आणि त्यांचे रिदमचे पिकअप, मारुतीराव कीरजी तिकडे रिदम अरेंजमेंट करायचे, आणि पंचमदा स्वतः खूप चांगले रिदम, म्हणजे तबला बोला की जे काय बोला ते खूप छान वाजवायचे। ते घरी यायचे खूप वेळा, अब्बाजींबरोबर कार्यक्रमला जायचे तबला घेऊन अब्बाजींचे, कारण ते शांताप्रसादजीचे शागिर्द होते आणि अब्बाजींना खूप मानायचे ते। तर तुम्ही त्यांचे गाणी ऐका, खूप खूप गाणी अशी आहेत ना। एक गाणं आहे त्यांचं, मेरे जान मैंने कहा मेरे जान तूने सुना, तुम्ही त्या गाण्याचा पिकअप ऐका, जो फर्स्ट टाइम जो पिकअप येतो ना, थोडासा हल्लेला येतो, इट्स नॉट परफेक्टली इन सिंक विथ द सॉन्ग, बट वो खूबसूरती वहीं पे है। वो पिकअप टा टा बूम धूम टा ऐसे जा रहा है, वो टा टा धूम ऐसे जा रहा है पिकअप, जो आसान पिकअप नहीं है, स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग लाइव। उस वक्त तो लाइव होता था, उस वक्त थोड़ी है कि रिदम सेक्शन सेपरेट जा रहा है, उस वक्त तो लाइव होता था, सिंगर भी साथ में गा रही है, आशा जी साथ में गा रही है। ये गाने का पिकअप शायद आशा जी को ये गाना 7-8 बार गाना पड़ा होगा, तब के जाके पिकअप अच्छे से बैठा होगा, बिकॉज ये पिकअप बहुत मुश्किल है। वो पहले बार जब ये पिकअप आता है तो थोड़ा सा हिल के आया है, बाद में ये पिकअप हर बार परफेक्ट आया है, लेकिन उसका परफेक्शन मुझे लगता है कि वो हिल के आया, उसमें परफेक्शन है। क्या बात है।